दिलदार पाकिस्तान के सुनने वालों को शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हो जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का गोशाई मजमून। आज का मजमून लिया है हमने किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है खुशबू का रास्ता। लिखते हैं, बसंत के बारे में फ़लसफ़ी और इंशाइया निगार शहजाद कैसर का कहना है कि बसंत हमें ज़मीन की पस्तियों से निकालकर आसमानों की बुलंदियों तक ले जाती है। कुछ लोगों को तो फ़क़्त इस दिन ही आसमान की जानब देखना नसीब होता है। पिसे हुए लोगों के लिए अदब बराए ज़िंदगी का इससे अच्छा नसर पारा मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। इस बार बसंत पर मुकम्मल पाबंदी थी। दफ़ा 144 का नफाज था। पुलिस भी चौकस थी। अखबारात ने अदार ये भी लिखे, डिस्ट्रिक्ट क्राइम्स कंट्रोल कमेटी ने महंगे महंगे इश्तहार छापे और ख्याल यही था कि जैसे साल नौ की तकरीबात मुनाकिद नहीं हो सकी, अब बसंत भी ना मनाई जा सकेगी। मगर क्या किया जाए, बसंत रोकने वालों से बसंत माफिया ताकतवर निकली और न जाने किसकी तरफ से ये खबर छप गई कि बसंत बरोज़ जुमा 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने इस ऐलान के मुताबिक अपनी कमर कस ली। अवाम ने अपनी तैयारी मुकम्मल की। काशनकोफ की गोली 50 पैसे से 1 रुपए की हो गई। 4 रुपए का कारतूस 10 रुपए में मिला। 30 रुपए वाली पतंग 50 रुपए में बिकी। 9 सितारों की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने बसंत को नापसंद किया और सबसे ज़्यादा पतंग 9 सितारों के डिज़ाइन ही की बनी बिकी, उड़ी और कटी और फिर हाथों हाथ लूटी गई। गरीबों की आंखों में सितारों की चमक आ गई। पतंग लूटते हुए लड़के घायल हुए। कुछ लापरवाह, बेवकूफ़ और मनसूबाबंदी से नाअहल गिरफ्तार हुए। पुलिस अफसरान ने मतहतों को शाबाश दी। कुछ बेचारे जान से गए और कुछ खुशबख्त पुलिस वाले सरकारी दूरबीन से बाजार हुस्न की अंगड़ाइयाँ नापते रहे। किसी की जान गई, किसी की अदा ठहरी। बसंत पर दोनों नुक्ता नज़र सामने आए। अखबार ने अदारिया भी लिख दिया और शायर शुआब बिन अजीज़ ने उसे बहार से पहले आमद बहार कहा। अखबार ने लिखा कि करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। हमारे दोस्त मैक्सम ने कार्टून बनाकर गुस्सा निकाला, मगर कुछ दोस्तों ने तस्वीरें बनवाईं, अखबार में भी छपवाईं। हमारा MPA दोस्त बिलाखिर गिरफ्तार हो गया। इससे पहले तो वो 2 बंदे खा गया था, पर किसी ने पूछा ना मौजूदा वज़ीर आला को, क्योंकि दोबारा वज़ीर आला भी नहीं बनना, वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, इसलिए किसी को माफ़ ही नहीं करते। MPA साहब अगर सिर्फ पतंगबाजी करते तो शायद ना पकड़े जाते। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बाकी बाजियां भी शुरू कर रखी थी, इसलिए धर लिए गए। मैं खुद वहां मौजूद न था, इसलिए ये बताने से कासिर हूं कि पुलिस सच्ची है या MPA साहब। मैं तो मौसीकी पर भी पाबंदी लगाने के हक में हूं, लेकिन मेरे अपने शागिर्द जो उसे ममनू करार देते हैं, उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की भी एक ख़ास धुन बनाई हुई है। और ये सच है कि आम अंदाज से नारा बुलंद करने में वो जोश ही नहीं जो एक ख़ास अंदाज और ख़ास रिदम में रुक रुक कर टुकड़ों में नारा अदा करने में पिन्हा है। मंबर से गाने और मौसीकी के खिलाफ बोलने वाले पेश इमाम साहब लहक लहक कर और गा गा कर इसके खिलाफ फतवे जारी करते हैं। मौसीकी, ढोल और रिदम की ताकत देखनी हो तो 70 साला बूढ़े को देखिए जो फसल की कटाई पर ढोल की थाप पर थिरकता है। इस वक्त उसे कोई पाबंदी रोक नहीं सकती। हम एक अनट्रेंड बच्चे को देखें, अभी वो छोटी मेज़ के सहारे बमुश्किल खड़ा हो सकता है, चल नहीं सकता। अभी उसे किसी ने मौसीकी और रक्स के खिलाफ लेक्चर नहीं दिया और ना किसी ने नाचने की तरबियत दी है। जब भी TV पर इश्तहारात चलेंगे, ये मासूम बेदाग निरोल बच्चा हर इश्तहार पर झूमेगा, थरकने लगेगा और खुशी का इजहार करेगा। इसके बदन में कहीं न कहीं छुपे हुए डिश एंटने इस मौसीकी की लहरों को गिरफ्तार करेंगे और उसके आज़ार रक्स के लिए आज़ाद हो जाएंगे। शायद इंसानी रवैयों की साइंस जानने वाले इसका कोई जवाब पेश कर सकें। लेकिन बसंत की रात और पूरा दिन जिस तरह से पुलिस का मजाक उड़ाया गया और पुलिस तमाशा बनी, इसका जवाब कौन पेश करेगा? पाबंदी लगाने वालों को पता था वो पाबंदी नहीं लगा सकते। पॉलिसी बनाने वालों को पता था
कि छोटी छोटी तंग गलियों में ऊंची नीची प्राइवेट छतों पर सर्च लाइटें ऑफ नहीं हो सकती, रिकॉर्डिंग नहीं रुक सकती, फायरिंग बंद नहीं हो सकती, तो क्यों पुलिस को बेचारगी की तस्वीर बनाया गया? कानून शिकनों के इस एहसास को तक़वियत क्यों दी गई कि वो पुलिस के बस में नहीं है? जिन गलियों में पुलिस बेबसी से फिरती रही और लोग छतों पर ईंटें रोड़े रखे इसकी सबाकती दुर्गत के लिए तैयार रहे, उन्हें गलियों में एम्बुलेंस दस्तयाब रहती, क्योंकि शहर के हस्पताल आम तौर पर और मेयो हस्पताल का बच्चा वार्ड खास तौर पर मुस्तैद तैयार था कि वो इमरजेंसी का मुकाबला करेंगे। पुलिस अलबत्ता इस बात की जामन ज़रूर थी कि गोलियां आमने सामने ना चल जाएं और किसी झगड़े वाली सूरत हाल को नॉर्मल किया जा सके। बसंत में से बस क्लाशनकोफ निकाल दीजिए, तवाज़न आ जाएगा। दरअसल नॉर्मल ना होना और तवाज़न का ना होना ही हमारा अलमिया है। पतलून वाला धोती वाले को पसंद नहीं करता, धोती वाला दाढ़ी वाले से नाला, दाढ़ी वाला अंग्रेजी दान तबके से मुतनफ़र, तीर वाला 9 सितारों के खिलाफ और 9 सितारे तीर अंदाजों से बरसरे बेकार। एक पार्टी की बारी आए तो वो स्क्रैप के जहाज रोक ले, रेलवे बोगियां ना दे, दूसरी पार्टी अखबारी इश्तहार बंद कर दे, पहली पार्टी चेयरमैन CBR के जरिए आपको तंग करे, आपकी बारी आए तो आप चेयरमैन CBR को पकड़ें, कहीं तो दरमियानी रास्ता मिले, कहीं तो माफ़ी दी जाए, कहीं तो इजाज़त मिले, कहीं तो दरगुजर कर दिया जाए, कहीं तो ध्यान परे कर लिया जाए। एक मुसलसल दौड़, मुकाबला, नफरत, भड़क, दावपेच और बोकाटा का अमल जारी है। पाबंदी भी वहीं अच्छी लगती है जहां आपकी अपनी नीयत दुरुस्त हो। आप न जाने किससे डर के, किसके दबाव में आकर पाबंदी का ऐलान करते हैं। नीयत आपकी भी नहीं होती कि पाबंदी लग जाए। आखिर आपके अंदर भी एक बच्चा है जो हमक कर आसमान की तरफ लपकता है। बच्चे की हमक पर किसे प्यार ना आएगा? बच्चे को खुश रखिए, उसे डराइए ना। आप खारजा पॉलिसी न बदलिए, मगर एक बिल्कुल मकामी मसला तो हल कर दीजिए। अवाम खुश हो जाएंगे। इजाज़त दे दें तो पसंद का खतरा शायद कम हो जाए। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म लाहौर से हैं, जहाँ फूल, बाग, फवारे, मेले, त्यौहार हैं, रंग बरंग लिबास हैं, नित नए पकवान हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सियासत मंटो पार्क से शुरू की। आप ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर थे। पहला पेच खुद लड़ाते थे, आखिरी पेच के इख्तिताम पर सोने की एक पतंग इनाम देते थे। अवामी उमंग और सोच तो जवानी है, रंग है, रुत है, बहार है, पानी का बहाव है, खुशी है। खुशी तो बारिश की तरह है जिसमें भीग जाने को जी चाहे। ये तो खुशबू है और खुशबू का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये था मजमून खुशबू का रास्ता, जो हमने लिया था किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। उम्मीद है आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मजमून के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।